धन की वह राशि जो हमारे पास लिक्विड रूप में, तरल रूप में पड़ी है खर्च करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए, उसे हम तरलता कहते हैं। बैंक के पास जो रुपए पड़े हैं या तो खर्च करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए जो रुपए पड़े हैं उसे हम तरलता कहते हैं। आपकी पॉकेट में पड़े हैं मान लो 1000, 2000, 5000 रुपए, अब मैं आपके एंगल से बता रहा हूं, जिसको आप खर्च भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, वो तरलता कहलाती है। अगर रुपए पड़े हैं किसी को देने हैं, वो तरलता नहीं है। मतलब धन का वह भाग जिसे एक बैंक खर्च कर सकती है या इन्वेस्ट कर सकती है, उसे हम तरलता, लिक्विड कहते हैं, लिक्विडिटी। ठीक है। किन बैंकों पर कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 प्रभावी है? सारी बैंकों पर है, लिख देना जो नाम याद आ जाए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर है, बैंक ऑफ इंडिया पर है, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, लिख देना, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक, 2, 4, 5, 6 नाम लिख देना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, लिखो क्या बोर्ड पे? बैंकर के अधिकार बताइए। बैंकर का सबसे पहला अधिकार ग्रहणाधिकार, जो मैंने अभी समझाया था, ग्रहणाधिकार, राइट ऑफ लीन। पहला अधिकार क्या है? प्रॉपर्टी पेपर पर कब्जा बनाए रखो, कागज रखो अपने पास। दूसरा है आपके भुगतानों के नियोजन का अधिकार, भुगतान का नियोजन, योजनाबद्ध तरीके से पेमेंट लो, किस्तें लो, किस्त लेने का अधिकार होता है। प्रतिसाद का अधिकार, अगर कोई पैसे नहीं देता है तो उस पर केस कर सकती है, समझ गए। और कमीशन या ब्याज लेने का अधिकार, कमीशन, ब्याज, खर्च आदि चार्ज करने का अधिकार, बैंक चार्ज। देखो प्रॉपर्टी पर अब सोच के देखो, मैं बैंक वाला हूं, आपने मुझसे लोन लिया, तो मैं आपके प्रॉपर्टी के कागज मेरे पास रखूंगा, कब्जा बनाए रखूंगा, राइट ऑफ लीन। भुगतान का नियोजन, आपसे मैं किस्तें लूंगा, पेमेंट की प्लानिंग बना के दूंगा कि हर महीने आपको इतनी किस्त देनी है, ब्याज लूंगा या नहीं लूंगा, ब्याज, कमीशन, खर्चा आपसे लूंगा, और अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो केस करूंगा, शूट करूंगा। प्रतिसाद का अधिकार, ये बैंक के 4 अधिकार है। आप खुद को, अपने आप को बैंक मैनेजर मान के देख लेना कि आपने कर्जा दिया तो आपके पास राइट क्या क्या है। ठीक है। बेचान शब्द किसे कहते हैं? बेचान करना, एंडोर्स करना। एंडोर्स करना जानते हो? किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर देना, एंडोर्स करना। बिल बैंक को एंडोर्स कर दिया, बिल क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया। ठीक है। तो बेचान किसी दस्तावेज की एक फीचर्स है, विशेषता है, जो उसके कानूनी या स्वैच्छिक ट्रांसफर तथा सुपुर्दगी की स्वीकृति देता है। एक ऐसी प्रोसेस जिसे हम ट्रांसफर की कानूनी स्वीकृति देते हैं। मैंने इसको बिल दे दिया। ठीक है। एक होता पृष्ठांकन, संधि विच्छेद कर लो, एंडोर्स करना, बेचान हो गया एंडोर्स। तो पृष्ठांकन क्या होता है? पृष्ठ पर अंकन। इसमें हम पृष्ठ पर साइन करके उसको दे देते हैं, जैसे मैंने ये साइन करके उसको दे दिया, पीछे लिख देते हैं किसको दिया, उसने आगे दिया, किसी को दिया। पृष्ठ पर अंकन करके देना कानूनी रूप से, नहीं समझे? ट्रांसफर के बाद साइन, हाँ बिल्कुल, ट्रांसफर करेंगे, साइन करके देंगे, नहीं तो चोरी का इल्जाम लग जाएगा। ठीक है। आप रेखांकन कितने प्रकार का होता है? रेखांकन, रेखाओं का अंकन, क्रॉस करना, रेखांकन। अभी कभी भी हम अकाउंट पे ही चेक बनाते हैं तो चेक पर इस तरह की लाइनिंग कर देते हैं, वो रेखांकन होता है। 2 प्रकार का होता है, सामान्य और विशेष। कितने प्रकार का होता है? 2, नॉर्मल और स्पेशल, डिजाइन डाल के। ठीक है, समझ गए? टाइम का मैं ज्यादा नहीं समझा सकता। सिक्योरिटी तो आप जानते हो, एक कंपनी या सरकारी एजेंसी द्वारा जारी की गई वित्त पोषण या निवेश साधन जो एक स्वामित्व हित को दर्शाता है और एक ऋण का प्रमाण प्रदान करता है। जारी करता है कि आय में साझा करने का अधिकार, रहने दो इसको। सिडबी में जो रजिस्टर्ड होते हैं वो कौन से बैंक कहलाते हैं? सिडबी में जो रजिस्टर्ड होते हैं वो कौन से बैंक कहलाते हैं? अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक किसमें रजिस्टर्ड होते हैं? सिडबी में। ठीक है। बैंक में कौन कौन से अकाउंट खोलते हैं पता आपको? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, एक आरडी भी होती है, रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स, वो कह रहा फिक्स डिपॉजिट में आ जाता, ठीक है, फिर भी उसका नाम रिकरिंग डिपॉजिट है। सेविंग बार बार जमा कराओ लेकिन बार बार निकाल नहीं सकते। करंट कितनी भी बार जमा कराओ, कितनी भी बार निकालो,
एफडी एक बार जमा कराओ और लॉन्ग टाइम बाद एक बार निकालो। रिकरिंग डिपॉजिट आवर्ती जमा बार बार जमा कराओ और एक बार निकालो। रिकरिंग जैसे ये कई छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, वो 100 रुपए डेली के 500 रुपए डेली के निकालते रहते हैं, 5 साल के लिए 5 साल बाद निकाल लेते, उसे हम आरडी बोलते हैं। सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट। एफडी के 2 प्रकार कर लो, एक तो एक बार जमा कराया एक बार निकाला, एक बार बार जमा करा के एक बार निकाला, रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, नहीं कर सकती तो मन से लिख देना, आरबीआई डायरेक्ट पब्लिक से डील नहीं कर सकती, आरबीआई सीधे पब्लिक के अकाउंट ओपन नहीं कर सकती, आरबीआई पब्लिक से डील नहीं कर सकती, न खाते खोल सकती है और न ही ऋण दे सकती है पब्लिक को, ध्यान रखना। ठीक है, रिजर्व बैंक व्यापार या व्यवसाय नहीं कर सकती। रिजर्व बैंक व्यापार या व्यवसाय कर सकती है क्या? वो किससे डील करती है? बैंकों से, गवर्नमेंट से। बैंकों की बैंक है आरबीआई, सरकार की बैंक है आरबीआई, नोट इश्यू करती है आरबीआई, फॉरेन एक्सचेंज जितना भी पड़ा है उसकी कस्टडी करती है आरबीआई। बताऊं क्या आरबीआई के कार्य? बता देता हूं। मैं भूल गया, नहीं तो एक मिनट लाइन थी, सी स्क्वायर 1 GB, सी क्यूब, नॉट इश्यू सी क्यूब 1 GB, नॉट इश्यू सी क्यूब 1 GB, नोट इश्यू करने का काम करती है। 3C है, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मेरे पास टाइम का, मैं ज्यादा नहीं समझा सकता। ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल करती है। और बैंक जब आपस में लड़ती है ना, आपस में आईडीबीआई ने पीएनबी को दे दिया, पीएनबी में आईडीबीआई को दे दिया, चेक आपस में चलते रहते हैं, तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, क्लियरिंग हाउस फंक्शन आपस में जो हिसाबों का निस्तारण करवाती है, कौन करवाती है? सेंट्रल बैंक। और जीबी का मतलब गवर्नमेंट का बैंक, एक और लिख देना, बीबी लिख देना, बैंकर्स का बैंक, बैंकों का बैंक, गवर्नमेंट का बैंक। नोट इश्यू करता है कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज जितने भी कीमती चीजें हैं वो इसकी कस्टडी में रहती है, जो 400 करोड़ और 115 करोड़। जैसे हम बैंकर्स में लोकर लेते हैं, वैसे गवर्नमेंट भी तो इसके पास कस्टडी में रखती है, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे सेफ है, ये इसकी सिक्योरिटी बहुत मजबूत होती है। समझ गए? क्रेडिट कंट्रोल करती है। क्रेडिट कंट्रोल के 2 तरीके हैं, गुणात्मक और परिमाणात्मक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। मैं बार बार बताता आया हूं। क्लियरिंग हाउस फंक्शन आपस में जो बैंकों के हिसाब किताब उलझ जाते हैं वो क्लियर करती है। बैंकों का बैंक है और गवर्नमेंट का बैंक है, ये सेंट्रल बैंक के कार्य 2-4 आ जाए तो लिख देना। समझ गए? रेस्ट्रिक्ट कार्य कौन से हैं? 4-5 लिख देना। डायरेक्ट पब्लिक को लोन नहीं दे सकती, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, सेंट्रल बैंक व्यापार वही डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, अकाउंट नहीं खोल सकती, सेंट्रल बैंक व्यापार नहीं कर सकती, कोई बिल डिस्काउंट नहीं कर सकती। समझ गए? तो ये 3-4 नाम आप लिख देना। ठीक है, विपणन योग्य प्रतिभूतियां, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कर दिया क्या बंद? चलने दे। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, विपणन योग्य प्रतिभूतियां, ऐसी सिक्योरिटीज जिसको मार्केट में क्रय विक्रय किया जा सकता है, विपणन योग्य प्रतिभूतियां कहलाती है। ये अल्पकालीन होती है, ध्यान रखना। जैसे बिल ऑफ XBR है और कुछ है। ये वीडियोस लगभग रिकॉर्ड कर दिए हैं, फिर भी सारे रिकॉर्ड नहीं कर पाए, पर कल सुबह एग्जाम है, इसके लिए ऑल द बेस्ट। आराम से पेपर देना, कॉन्फिडेंस से देना, लगभग यही क्वेश्चन आने हैं। और इसके बाद ये पहली शिक्षा अकेडमी हमारे संजय कैरा, उस चैनल को सब्सक्राइब मैक्सिमम करो, ताकि कंपनी लो की आपको, और कौन सा रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप, कंपनी लो, इनकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और फिर बीकॉम फाइनल में भी आपको हर चैप्टर की वीडियोस मिलती रहे, ध्यान रखना।
कि हम सोच रहे हैं बीकॉम फाइनल में सारी वीडियोस बना दें और आपको घर बैठे भी मिलती रहेगी, या फिर आप यहाँ स्टडी भी करेंगे, घर पे भी साथ के साथ स्टडी कर लेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और आर्ट्स वालों के पास भी सब्सक्राइब करवाएं, उनकी वीडियोस भी बहुत जल्द बनने वाली है। ठीक है।